आप सबों की सलामती हो। पिछली दफा हमने आसमान की बादशाही के तलब से सीखा और यीशु ने यह कहा, जितने यहाँ मौजूद हैं इनमें से बास ऐसे हैं, जब तक आसमान की बादशाही, खुदा की बादशाही, मसीह की बादशाही, इख्तियार वाली बादशाही को कुदरत के साथ आता हुआ न देख ले, मौत का मजा हरगिज ना चखेंगे। और हमने बड़े ध्यान से सीखा कि वाकई ही पहली ही सदी के आखिर में आसमान की बादशाही बड़ी कुदरत के साथ फैलने और फलने लगी। बास शागिर्द ईमानदार उस वक्त भी मौजूद थे और यीशु के मुंह से निकली हुई बात जो सच्ची है लोगों की जिंदगी के अंदर पूरी हुई और इतराज करने वालों के लिए शर्मिंदगी का सबब बनी। आसमान की जो बादशाही है वही हमारा गलबा है। यूहन्ना का पहला खत पांचवां बाब चौथी आयत से मेरी दरखास्त होगी, कलाम की इस बरकत को अपनी जिंदगी में लेने के लिए सिर्फ पूरे ध्यान के साथ। दना वो होता है जिस काम के लिए आया हो वही करे। और यहां पर लिखा है, जो कोई, यूहन्ना का पहला खत पांचवां बाब और उसकी चौथी आयत से, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है। किन की बात हो रही है जी? जो खुदा से। एक पैदाइश वो है जो वालदैन से वास्ता रखती है, तल्लक रखती है, और एक रूहानी पैदाइश वो है जो खुदा के साथ वास्ता रखती है। यहां जिस्मानी पैदाइश वालों का नहीं, रूहानी पैदाइश वालों का जिक्र है। जो कि खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है। दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है? सिवा उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। सो कलाम हक के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो जी। बड़ी खूबसूरत आयत जिसमें रूहानी पैदाइश वालों यानी जो खुदा से पैदा हुए हैं, जिनका जिक्र हम इन अल्फाज से करते हैं, वो ना खून से, ना गोश्त से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से। वालदैन से पैदा होने वाला, माँ बाप से पैदा, जमीनी माँ बाप से पैदा होने वाला खून से है, गोश्त से है, इंसान के इरादे और इंसान की ख्वाहिश से है। यही वजह है आजमाइशें, क्योंकि जहां ख्वाहिश है वहां आजमाइश होती है। खुदा का कलमा यीशु मसीह जब उसने जिस्म इख्तियार किया तो उसकी भी आजमाइश हुई। इस तरह से जो खुदा से पैदा होता है उसकी जिंदगी के बारे में लिखा है, जो कोई खुदा से पैदा हुआ वो दुनिया पर क्या होता है जी? गालिब आता है। इसका मतलब हर की नहीं कि आजमाइश उसके लिए नहीं है, पर वो आजमाइश पर भी गालिब आता है। आमीन। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर
गालिब आता है, और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई हमारा ईमान है। रस्तबाज कैसे जीता रहेगा? ईमान से जीता रहेगा, और सिर्फ जीता ही नहीं रहेगा बल्कि दुनिया पर बादशाही करेगा। आमीन। मामूली बादशाही का जिक्र नहीं, वो बादशाही जिसके बारे में लिखा हमको फतह से बढ़कर गलबा। यीशु मसीह के वसीला से आपको फतह मिली, और उसी पर ईमान रख के आप फतह से बढ़कर क्या पाते हैं जी? गलबा पाते हैं। और आसमान की जो बादशाही है वो क्या है? गलबा ही तो है। अगर आप दुनिया पर गालिब हैं, बदरूहों पर गालिब हैं, बीमारियों पर गालिब हैं, तो फिर आप बादशाही कर रहे हैं। मखलूब जिंदगी बादशाही वाली जिंदगी नहीं। हालत जैसी भी है, जो खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर क्या करता है जी? एक ईमानदार कभी ये ना भूले कि वो खुदा से पैदा होने के बाइस, मसीह को कबूल करने के बाइस वो खुदा से पैदा हुआ है, और जो खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर क्या आता है जी? एक बार सारे बोलेंगे, दुनिया पर क्या आता है जी? गालिब आता है। तो क्या मैं आपको कोई मामूली लोग समझूं जी? बोले जरा। कोई आम लोग अब यहां पर बैठे हुए हैं, आप आम लोग नहीं हैं, आप खासुल खास लोग हैं, खुदा की खास मखलूक। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जो कि दुनिया पर गालिब आता है वो बादशाही कर रहा है। और इस गलबे के बारे में लूका की मार्फत लिखी गई इंजील निकाल के देखिए मेरे साथ, 10वां बाब। इसी गलबे का यहां पर जिक्र है। दसवां बाब और उसकी 19वीं आयत। देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को क्या करो जी? कुचलो, और दुश्मन की सारी कुदरत पर क्या करो जी? गालिब आओ। आगे क्या लिखा जी? और तुमको हरगिज किसी चीज से सरर ना पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि आप बादशाही करने वाले लोग हो। फतह से बढ़कर गलबा आपको मिला है, और मैंने क्या बताया है कि गलबा ही क्या है जी? बादशाही है। गलबा ही क्या है? बादशाही है। और इस गलबे के बारे में और यीशु मसीह ने खुद फरमाया है। ये किसका कहना है कि तुम्हें कोई जरर नहीं पहुंचेगा? जिसके बारे में लिखा है आसमान और जमीन तो टल सकते हैं, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेगी। ईमान लाओ आसमान टल सकता है, ईमान लाओ कि जमीन टल सकती है, पर जो कुछ उसके मुंह से निकला है, बोलो जी, वो टल सकता है। तो किस तरह एक मजबूत इख्तियार उस इंसान के लिए है जो खुदा से पैदा हुआ है। सांपों को भी बिच्छुओं को भी क्या करो जी? कुचलो। ये आपकी जिम्मेदारी है। आप बादशाही कर रहे हो। सांपों को कुचलना, दुश्मन को कुचलना। और दुश्मन की जब बात आती है तो मैं ये जरूरी समझूंगा आपको बताना है कि कोई इंसान हमारा दुश्मन नहीं है। ये कभी नहीं बोलना। हमारा अगर कोई दुश्मन है तो वो कौन है जी? शैतान है। इसलिए इंसानों की मुखालफत ना करना,
इंसानों के अंदर जो शैतान काम करता है उसकी मुखालफत के लिए हम खड़े हैं। आमीन। उसकी सिरी को हमने क्या करना है? कुचलना है। उसके बारे में हुक्म दिया गया है। देखो मैंने तुमको क्या किया जी, इख्तियार दिया है। इख्तियार देने वाला दुनिया पर भी गालिब आया है। इब्लीस पर भी क्या हुआ जी? गालिब आया है। कब्र पर भी गालिब आया है और वो मौत पर भी गालिब आया है। जो गुनाह, मौत, कब्र, इब्लीस तमाम पर गालिब आया है, उसी ने तुमको क्या किया है जी? इख्तियार दिया है। मैं भी गालिब आया हूं, तुम भी गालिब हो। किसी चीज से तुम्हें जरर नहीं पहुंचेगा। रूहानी लोग भी नकमी सोचना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए मजबूत सोच। एक शख्स खिदमत पर जाने के लिए तैयार हुआ, बतरू गिरफ्तार केस पर दुआ करने के लिए। तो पहले वो ये सवाल कर रहा है, सुने गौर से, ईमानदार है, बहुत अच्छा है, और क्या क्या रहा है? पादरी साहब, जब मैं आपके साथ दुआ करने के लिए जाऊंगा तो वो बतरू उसमें से निकल के कहीं किस तरह की सोचे हैं। मैंने उसे यही आयत पढ़ के सुनाई और मैं अपने हर शागिर्द को यह आयत पढ़ के सुनाता हूं। हर ईमानदार के लिए इस आयत को पढ़ना, इसे समझना और उसके बाद अमल करना बहुत जरूरी है। आमीन। बड़ा जोर है इस आयत के अंदर। इसी आयत पर खड़ा होके मैं आज तक खिदमत कर रहा हूं और कभी कोई कमजोर सोच जहन में आई ही नहीं। सांपुर बिच्छू को क्या करो जी? कुचलो, और दुश्मन की सारी कुदरत पर क्या करो जी? गालिब आओ। अगली बात क्या है? तुम्हें किसी चीज से जरर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि तुम को बादशाही बनाया गया है। बादशाही बहुत बड़ा गलबा है। आमीन। एक ईमानदार को बादशाही करनी है और ये बादशाही उसे इख्तियार के साथ दी गई है। इसकी डिटेल में जाएं तो आपको मालूम होगा कि जो बादशाहों का बादशाह है, मेरा खुदावंद, वो असल ही से क्या कर रहा है जी? बादशाही। मुड कदीमों बैठा है वो तख्त नहीं आंदे, वो तो असल ही से बादशाही कर रहा है। खुदाम तेरा तख्त अब्दुल-आबाद कायम रहे, वो असल से बादशाही कर रहा है, अब तक बादशाही करेगा। बोलो ये सच है कि नहीं जी? और बोलो ये भी सच है कि नहीं, उसने हमें अपनी सूरत और अपनी शबीह की मानित बनाया है। और ये बात इंसान की फितरत में शामिल है। पिछले दिनों आपने सुना, सिर्फ आदात ही नहीं, फितरत बदलो। एक ईमानदार की फितरत में ये शामिल है कि वो बादशाही करे। आमीन जी। फितरत में है, ना चाहने के बावजूद भी बादशाही करे। ऐसा कब होता है कि जिस चीज को आप कर भी नहीं रहे, चाह भी नहीं रहे, हो रही है? उसकी वजह है कि ये चीज आपकी फितरत में क्या है जी? शामिल है। एक ईमानदार की फितरत में ये शामिल है कि वो मगलूब जिंदगी नहीं, वो गलबे वाली जिंदगी बसर कर रहा है। यानी वो जमीन पर क्या कर रहा है जी? बादशाही कर रहा है। शुरू दिन ही से आपने सुना नमरूद का जिक्र है। नमरूद शिकारी, आज भी ये मिसल मशहूर है कि ये नमरूद की तरह शिकारी है। किताब मुकद्दस के बारे में बहुत कुछ फरमाती है। मुकद्दसों की जिंदगी पर देखे, यशवा से लेकर सैमुएल तक कासियों की हुकूमत, उसके बाद खुदा ने सौल को बादशाही दे दी।
सौल के बाद ये दाऊद के पास, दाऊद से सुलेमान, सुलेमान से रहबाम, बादशाही दो हिस्सों में बट गई। उसके बावजूद भी वो बादशाही करते रहे। बादशाही करना इंसान की क्या है जी, फितरत में है। वो रूहानी हो या बोलो जी जिस्मानी हो। हार भी देखे पूरी दुनिया के अंदर लड़ाई किस बात की है, मैं बादशाह होना चाहिए। अपने मुल्क का हाल देखे, किस बात की लड़ाई है मुल्क के अंदर, कोई और बात नहीं। ये मुल्क बहुत मजबूत मुल्क है, बहुत बरकत दी है खुदा ने इस मुल्क को, पर इसकी वजह क्या है कि इसमें हर कोई क्या करना चाहता है, बोलो जी बादशाही, बादशाह बनना चाहता है। दुनिया में ऐसे भी बादशाह हो गुजरे जिन्होंने वाकई ही ऐसा किया और पूरी पूरी दुनिया पर गालिब आए और पूरी पूरी दुनिया पर बादशाही की। लेकिन अबदी बादशाही जो है वो सिर्फ मेरे यीशु की है। आमीन। वो सिर्फ यीशु की है। बादशाह है पूरी पूरी दुनिया पर। शाह मिस्र ने, शाह फारस, शाह असूर, पूरी पूरी दुनिया पर बादशाही की। रूमियों ने, यूनानियों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। लेकिन आखिरकार वो हुकूमतें क्या हो गई जी, खत्म हो गई, क्योंकि दुनियावी थी, क्योंकि देखी हुई चीजें चंद रोजा, मगर अनदेखी चीजें अबदी है। आमीन। मेरे यीशु की बादशाही बोलो जी क्या है जी, अबदी है। आमीन। अबदी बादशाही मेरे यीशु की है। वो अज़ल से बादशाह है, वो अब तक बादशाह रहेगा। उसी के बारे में यहूदियों का ये इतराज था जब कतबा लिख के लगाया गया कि यहूदियों का वो इनकार कर रहे थे, ये हमारा बादशाह नहीं, क्योंकि उसकी बादशाही की उनको समझ ना मिली। मजूसी आए तो क्या पूछते हुआ है, यहूदियों का बादशाह कहां है, हम उसको सिजदा करने के लिए आए। उसकी रान पर क्या लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह। फिर कहूंगा अबदी बादशाही किसकी है जी, जरा जोर से बोलना है, इससे भी जोर से, इससे भी जोर से। मेरे यीशु की अबदी बादशाही मेरे यीशु की है। और खुशखबरी सुनो जी, अबदी बादशाही मेरे यीशु की है और यीशु आपका है। हालेलुया। आमीन। इसलिए बादशाही किनकी है बोलो जी, आपकी है, मेरी है। दुनिया इस बादशाही को नहीं मानती क्योंकि दुनिया को यह बादशाही नजर नहीं आती। मैं पिछले जता चुका हूं, ये छुपे हुए खेत में छुपे खजाने की मानद है, जो कोई ढूंढता है उसे ये मिलती है। ये हाथी घोड़े वाली, सोनी चांदी वाली नहीं, ये बादशाही आसमान की बादशाही है। फिर कहूंगा ऐसे बादशाह पास कुछ भी नहीं होता और कार्य सब कुछ लेते हैं। आमीन जी। आज तक कोई काम रहा नहीं जो किया ना हो, जो हुआ ना हो। ये हम देखी है, नजर नहीं आती, लेकिन ये है। ईमान की आंखें रखने वाले देखते और करते भी हैं। पर इसका तरीका कर क्या है, जो कोई खुदा से पैदा होता है, आसमान की बादशाही ऐसा ही की है। इसे ढूंढना पड़ता है क्योंकि जमीनी बादशाही ढूंढनी नहीं पड़ती, वो तो नजर भी आती है और लोग हासिल करने की कोशिश भी करते हैं। आसमान की बादशाही नजर नहीं आती, लेकिन ये है। तुम्हें किसी चीज से बोलो जी जरर ना पहुंचेगा, ये आसमान की बादशाही का इख्तियार है। ये इख्तियार है, तुम्हें जरर नहीं पहुंचेगा। इसलिए एक ईमानदार को ये वाली बादशाही करनी है। फिर कहूंगा जमीनी नहीं, आसमान की बादशाही आपको करनी है। दुनिया के बादशाहों पर आपको बादशाही करनी है। यूहन्ना का पहला खत निकाले मेरे साथ, दूसरा बाब निकाले। और सुने गौर से,
मैं 12वीं ऐसे पढ़ रहा हूं। यूहन्ना का पहला खत, दूसरा बाब और उसकी 12वीं आयत लिखा है। बच्चों, किनका जिक्र हो रहा है जी? बच्चों का। बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे गुनाह माफ हुए। अब बुजुर्गों, गौर से सुनो, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं जो इब्तिदा से है उसे तुम जान गए हो। जान गए कि नहीं? बोलो जी, कि वो बादशाहों का बादशाह। जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम उस शरीर पर क्या है जी? गालिब आगे हो कि आना है अभी? बोलो जी, आगे हो। तुम गालिब आगे हो, गालिब आए हो तो यहां पर बैठे हो। शैतान नहीं आने देता इस जगह पर, पूरी कोशिश करता है इस जगह तक ना पहुंचे। हर तरह की रुकावट, टेढ़ी चोटी का जोर लगाता है यहां तक ना पहुंचे। लेकिन क्या लिखा है? मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम उस शरीर पर क्या होगे जी? गालिब आगे हो। लड़कों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम बाप को जान गए हो। ऐ बुजुर्गों, मैं तुम्हें इसलिए लिखा कि जो इब्तिदा से है तुम उसको क्या होगे जी? जान गए हो। ऐ जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि तुम क्या लिखा जी? मजबूत और खुदा का कलाम तुम में क्या है जी? मजबूत और खुदा का कलाम तुम में कायम रहता है और तुम उस शरीर पर गालिब आ गए हो जिसमें खुदा का कलाम कायम रहता है। उसके पास गलबा है जी। आमीन। और जिसके पास गलबा है वो बादशाही कर रहा है, क्योंकि गलबा ही क्या है जी? बादशाही है। बादशाही का इख्तियार ऐसा है, जिसके पास बादशाही उसके पास गलबा। जिसके पास गलबा है वो बादशाही कर रहा है। इसलिए इफ्तियों के खत के अंदर इसकी बड़ी अच्छी वजाहत की गई है। पहले बाब की 17वीं आयत के अंदर इन बातों को जरा मेहरबानी करके ध्यान के साथ ज़हन-नशीन करें। पौलुस रसूल का ये खत है इफ्तियों के नाम, ताकि मालूम हो जाए कि हमें बादशाही की कुदरत हासिल है। गलबा ही बादशाही है। पहला बाब 17वीं आयत से, गलबा ही बादशाही है। उस गलबे के बारे में आपने सुना, कोई सरर तुम्हें ना पहुंचेगा। यह बादशाही का इख्तियार है। बादशाही की कुदरत आपको दी गई है, यानी मुकद्दसों को दी गई है। ये मुकद्दसों को कुदरत हासिल है। इफ्तियों पहला बाब 17वीं आयत से लिखा है हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का क्या है जी? बाप है, तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे और तुम्हारे दिल की आंखें क्या हो जाएं जी? रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। और हम ईमान लाने वालों के लिए, गौर से सुने, हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी कुदरत क्या ही बेहद है। बादशाही की कुदरत मुकद्दसों को हासिल और क्या ही बेहद है। पर यह कैसे मालूम होता है? जब दिल की आंखें रोशन हों, ईमान की आंखें रोशन हों, उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मकामों पर बिठाया और हर तरह की हुकूमत, गौर से सुने, मुर्दों में से जलाकर कहां बिठाया जी? आसमान पर अपनी दाहिनी तरफ बिठाया।
आसमानी मुकामों पर बिठाया और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार, गौर से सुने, और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो ना सिर्फ बोलो जी इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा। और सब कुछ, गौर से सुनो, सब कुछ उसके पांव के, किसके पांव के तले? जिसको मुर्दों में से जलाया, जिसको अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मुकामों पर बिठाया, जिसको हुकूमत, इख्तियार, रियासत सब कुछ उसने दे दिया, सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया। और उसको पढ़ो क्या लिखा है, उसको सब चीजों का सरदार बनाकर, बोलो ना हालेलुया। जिसके पास कुदरत है, जिसके पास हुकूमत है, जिसके पास बादशाही है, वो कहां पर है? वो बाप की दाहिनी तरफ आसमानी मकामों पर बिठाया गया है। और सब कुछ उसके पांव के तले करके, सब कुछ उसको देके, उसको तुम्हें दे दिया है। हालेलुया। उसको कलीसिया को दे दिया। कलीसिया कौन है जरा बोलो जी? कलीसिया मसीह का बदन है, और वो मैं और आप हैं। यीशु किनको दिया गया है? सब कुछ दे के यीशु किनको दिया गया है? हमें दे दिया। खाली हाथ नहीं दिया गया। यीशु ऐसे ही आपको नहीं दे दिया गया। जब कब्र में था यीशु आपको दे दिया गया। बोलो उस वक्त की बात है ये, बोले ना जी। जब मार खा रहा था यीशु उस वक्त दिया गया? बोलो नहीं। जब मुर्दों में से चलाया गया और बाप की दाहिनी तरफ बैठाया गया, हुकूमतें, इख्तियारात और रियासतें सब कुछ उसके पांव के नीचे किया गया, और सब कुछ उस दे के उसको कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। यीशु कलीसिया का है और कलीसिया यीशु की है। और यहां पर लिखा है जी, उसको सब चीजों को सरदार बनाकर किसको दे दिया जी? कलीसिया को दे दिया। ये उसका बदन है और उसी की ममूरी, जो हर तरह से सबका ममूर करने वाला है। आमीन। सब कुछ उसी की ममूरी है, इख्तियार उसकी ममूरी है, रियासतें, हुकूमतें, बादशाही सब कुछ मसीह की ममूरी है। और उसे सब चीजों से ममूर करके सरदार बना के कलीसिया को दे दिया, ताकि कलीसिया भी उसकी ममूरी से ममूर हो जाए। आमीन। मसीह बादशाही कर रहा है, कलीसिया क्या करे? बोलो जी इस तरह करनी है। बोलो जी इस तरह करनी है बादशाही। यीशु बादशाही कर रहा है, ईमानदार भी बादशाही करेगी। आमीन। यीशु बाख्तियार है, कलीसिया बा इख्तियार है। और यीशु के पास हुकूमत है, कलीसिया के पास भी क्या है जी? हुकूमत है। माजरत के साथ कहूंगा, ये दुनिया को नजर नहीं आती, ये सिर्फ मुकद्दसों को नजर आती है कि उनके पास कौन सा इख्तियार है। आमीन। किस तरह वो दुश्मन पर गालिब आते हैं। आमीन। किस तरह वो दुनिया पर गालिब आते हैं, किस तरह वो मौत पर गालिब आते हैं, किस तरह मुर्दों में से जी उठने वाली कुव्वत और कुदरत यीशु के स्वभाव से उनके अंदर मौजूद है। और खुदा की तरह सब चीजों को इस तरह बुला लेते हैं गोया कि वो हैं। आमीन। आप आवाज देते हो, मुर्दे जिंदा होते हैं। आप आवाज देते हो, बीमार शिफा पाते हैं। आप आवाज देते हो, बुढ़े चीखे मार के क्या करती हैं? बोलो जी निकल जाती हैं। अभी आपने बेटे की गवाही सुनी, शराज की गवाही सुनी। ये बड़ी लंबी गवाही है, लेकिन आपको सिर्फ शॉर्ट करके सुनाया गया है कि डॉक्टर नहीं मानता था, मेरे यीशु ने से मनवाया कि मैं सब कुछ करने की कुदरत रखता हूं, सब कुछ तो मेरे पांव के तले है। शिफा दे के सिर्फ उसे अच्छाई नहीं करता, बीमार को अच्छाई नहीं करता, बल्कि बेशुमार लोगों के ईमान को वो क्या करता है जी? मजबूत करता है। डॉक्टर भी ईमान लाता है कि वाकई यीशु सब कुछ करने की
कुदरत रखता है। और उससे भी बड़ी गवाही सुने, वो तंदुरुस्त होके जॉब करना शुरू हो गया है, और सिर्फ जॉब ही नहीं कर रहा, जब उसे पहली तनख्वाह मिली है वो शुक्रगुजारी भी लेके आया है। आमीन। ये निशान है तंदुरुस्ती का। एक ईमानदार बादशाही करता है, टीबी के गंदे जरासीमों को हुक्म देता है, इस बदन में से निकल जाओ। बोलो निकलते हैं कि नहीं जी? शराज की तरह बोलेगा निकलते हैं कि नहीं? बोलो जी हालेलुया। ये वाली बादशाही डॉक्टरों को नजर नहीं आती, पर एक ईमानदार को नजर आती है कि किस तरह यीशु आज भी उनके वसीला से मौजज़ात करता है। आमीन। गलबा ही बादशाही है, और ये गलबा किसके पास है? जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है, जिसका ये ईमान है कि मैं भी यीशु के स्वभाव से खुदा का बेटा हूं, जिसका ये ईमान है कि सब कुछ मसीह को दिया गया है, उसे सरदार बना के कलीसिया को दिया गया है। यीशु सब कुछ दे के हमें दे दिया गया है। कोई कमजोर कहाँ है ना? अब कुछ छोटी मोटी बात चाहिए आपके पास है? बोलो जी। दुनिया के पास तो कोई छोटा इलाका वाइज, कोई मुल्की लेवल पे आप पर जो बादशाही है, आपके पास जो बादशाही है, पूरी दुनिया पर आप क्या हो जी? गालिब हो। आपकी जो बादशाही है जमीन पर ही नहीं, आसमान पर भी आपकी क्या है जी? बादशाही है। आपके पास जो बादशाही जमीनी नहीं, दुनिया के पास जमीनी है। पूरी दुनिया पर भी कोई बादशाही कर ले तो जमीनी है, पर आपके पास जो बादशाही वो जमीनी नहीं। सारे जरा बोलो कौन सी है? वो आसमान की है। आसमान की बादशाही किसी दुनियावी बंदे के पास नहीं होती। आसमान की बादशाही उसके पास होती है जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया। ज़बूर की किताब खोले जरा, 8वां ज़बूर, सुने गौर से। ज़बूर नंबर 8, तीसरी आयत से पढ़ रहा हूं। यहां पर लिखा है, जब मैं तेरे आसमान पर जो तेरी दस्तकारी है और चांद और सितारों पर जिनको तूने मुकर्रर किया गौर करता हूं, तो फिर इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और आदमजाद क्या है कि तू उसकी खबर ले। इंसान क्या है? जब तक इंसान से है, इंसान क्या है? इसकी वैल्यू और मुकाम तब है जब ये खुदा से है। आमीन। फिर आदमजाद क्या है कि उसकी खबर ले, क्योंकि तूने उसे, बोलो जी क्या लिखा है? खुदा से कुछ ही किससे कमतर बनाया है? सिर्फ ये फर्क है। सुन लिया गौर से, खुदा में और आप में क्या फर्क है? सिर्फ ये फर्क है, खुदा खालिक है और आप क्या हो जी? मखलूक। सिर्फ ये फर्क है, वगरना अपनी सारी दस्तकारी पर उसने आपको तसल्लुत बख्शा है। आमीन। अपनी सूरत और अपनी शबीह की मानिद बनाया है उसने। बस थोड़ा सा फर्क रख दिया उसने, वो ये है वो खालिक है, हम उसकी क्या है जी? मखलूक। क्योंकि तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर बनाया है और जलाल और शौकत से उसे ताजदार करता है। तूने उसे अपनी दस्तकारी पर क्या किया है जी? तसल्लुत बख्शा है। तूने सब कुछ, बोलो ना जी, उसके कदमों के नीचे कर दिए। किसके कदमों के नीचे? जिसको उसने पहले मखलूक बनाया था, फिर उसने अपने बेटे यीशु के वसीले से अपने बेटे और बेटियां बनाया है। यीशु के कदमों के नीचे सब कुछ कर दिया है, और यीशु के वसीला से सब कुछ आपके कदमों के नीचे है। आमीन। दोबारा छठिया सुने, अगर किसी को यकीन नहीं आ रहा, लेकिन तूने उसे अपनी दस्तकारी पर क्या बख्शा जी? तसल्लुत, इख्तियार, बादशाही। तूने सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया है। अच्छा सुने, जिसको नहीं समझ आई अभी समझ आ जाती है। कलीसिया क्या है? बोलो जी, मसीह का बदन है। ये जो बदन है इसका सर कौन है? मसीह है। अब जब मसीह के कदमों के नीचे सब कुछ होगा तो किसके कदमों के नीचे सब कुछ होगा? बोलो जी।
हमारे कदमों के नीचे, क्योंकि हम मसीह का बदन है, मसीह हमारा सर है। जो कुछ मसीह के कदमों के नीचे है, बाइबल फरमा रही है, वो सब कुछ आपके कदमों के नीचे है। आवाज दिया करो, जो चीजें नहीं उनको बुला लिया करो। आपका हुक्म मानेंगी। आप बादशाही कर रहे हो, आपके पास ये इख्तियार है। जो चीजें नहीं हैं उनको इस तरह आवाज दे के बुलाया करो गोया कि वो हैं। परेशान होना काम नहीं, क्योंकि बाइबल फिक्रमंदी के बारे में कुछ नहीं सिखाती। कहीं पर ईमानदार को यह नहीं लिख के दिया गया कि तू फिक्र कर, बल्कि ये लिखा अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। जगह जगह लिखा फिक्र ना करो, आमीन जी। पर साथ ही ये जरूर लिखा है कि दुआ करने में मशगूल रहो। फिक्र नहीं दुआ, फिक्र नहीं मेहनत, फिक्र नहीं कोशिश, सब कुछ उसके कदमों की क्या कर दिया जी, नीचे कर दिया है। दुआ में ईमान के अंदर मजबूत हो जाओ, क्योंकि गलबा ही क्या है जी, बादशाही है। और आने वाले वक्तों में जो 1000 साल बादशाही है, उसमें एक ईमानदार किस तरह का होगा ये भी देख ले जरा। ज़बूर की किताब निकाल के, ज़बूर 149, गौर से सुन ले जी। आप दुनिया पर गालिब आए हैं, बाइबल फरमा रही है इसके बारे में। ज़बूर 149 चौथी आयत से गौर से सुने। जो बाइबल लेके नहीं आते वो लेके आया करें। यहां पर लिखा है, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों से क्या है जी, खुशनूद रहता है। यानी खुदा की खुशी अपने लोगों के साथ रहने में है। क्योंकि खुदावंद अपने लोगों से क्या है जी, खुशनूद रहता है। वो हलीमों को निजात से क्या करेगा जी, जीनत बख्शेगा। आगे क्या लिखा जी, मुकद्दस लोग, कि जिस्मानी लोग बोलो जी, कि नफसानी लोग, कि शैतानी लोग बोलो जी, मुकद्दस लोग जलाल पर फख्र करें। वो अपने बिस्तरों पर खुशी से नगमा सराई करें। उनके मुंह में खुदा की तमजीद और हाथ में दोधारी तलवार हो, ताकि बोलो ना जी, कौमों से इंतकाम ले और उम्मतों को सजा दें, और उनके बादशाहों को जंजीरों से जकड़ें। दुनिया के बादशाहों को जंजीरों से जकड़ना है आपने। मसीह के साथ तख्तों पर बैठ के बातचीत करनी है आपने। उनके बादशाहों को जंजीरों से जकड़ें और उनके सरदारों को लोहे की बेड़ियां पहनाएं, ताकि वो सजाएं जो मरकूम हैं उसके हौली नहीं पड़ना। उसके सब मुकद्दसों को ये शरफ हासिल है। हर ईमानदार के पास ये इख्तियार है, वो बादशाही करे। उसके सब मुकद्दसों को, हर ईमानदार के लिए इख्तियार है जी, भले कोई छोटा है भले कोई बड़ा है, सब मुकद्दसों के पास ये इख्तियार है। उसके सब मुकद्दसों को, अगर थोड़े लिखा होता तो फिर सब की बात नहीं थी। थोड़े लिखा है कि सब लिखा, बोलो जी। उसके सब मुकद्दसों को ये शरफ हासिल है। कोई असर से कम तरीका शिकार ना हो, ये शरफ सब के लिए है। आमीन। बादशाही सबको करनी है, पर कौन करेगा? जरा वापस आ जाए मेरे साथ। यहां पर बड़ा खूबसूरत तरीका बताया गया है। यूहन्ना का पहला खत 5वां बाब 4 ऐसे पढ़ रहा हूं, लिखा है, जो कोई, अब गौर से सुन लो जरा, सब मुकद्दसों के लिए इख्तियार है, पर दावत हर कोई को है जो कोई खुदा से पैदा हुआ। जो भी खुदा से पैदा होगा वो दुनिया पर क्या करेगा जी,
गालिब आता है, सिर्फ गालिब ही नहीं आता, खुदा की सारी दस्तकारी पर उसको तसल्लत बख्शा गया है और उसके सब मुकद्दसों को ये शरफ क्या है जी, हासिल है। पर ये हासिल कैसे हुआ? जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है। और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई हमारा ईमान है। दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है सिवा उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। आमीन। और जब हम खुदा से पैदा होते हैं हम भी खुदा के बेटे और बेटियां मसीह का बदर हैं। गलबे के बारे में साफ कह दिया गया, सांप और बिच्छू को कुचलो, दुश्मन की सारी कुदरत पर किसी चीज से तुम्हें जरर, सारे जरा बोले, किसी चीज से तुम्हें जरर हो ही नहीं सकता कि खुदा से पैदा हुआ हो और कोई उसे जरर पहुंचा दे, हो ही नहीं सकता। बाइबल का फैसला है, यीशु ने ये कहा है तुम्हें हर किस चीज से जरर ना पहुंचेगा। ये बादशाही का इख्तियार है जी। आमीन। और पिछली दफा हमने सुना था कैसे लोग, बाजों को ये कहा गया, बाज ऐसे हैं मौत का मजा नहीं चखेंगे जब तक खुदा की बादशाही को कुदरत के साथ आता हुआ ना देख ले। आमीन। आसमान की बादशाही का गलबा बादशाही है जी। आमीन। सिर्फ फतहमंदी नहीं बल्कि क्या लिखा जी, गलबा। फतह से बढ़ के गलबा कैसे मिला? खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीला से, जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। उसको ये समझ मिल गई है वो बेटा है, वो गालिब आया है। तो बेटे को कबूल करने के सबब से मैं अभी उस पर क्या हूं जी, गालिब आया हूं। इसलिए गलबा ही जब बादशाही है तो फिर आप बादशाही कर रहे हो, गलबा आपके पास है। मगलूब जिंदगी नहीं, एक ईमानदार की जिंदगी कैसी है जी, गलबे वाली। गलबा ही क्या है जी, बादशाही है। खुदा उस कलाम के वसीला से